स्वागत है आप सभी का गणित शास्त्र में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होती हैं। वहां पर हमने 10 प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपको हर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी थी लीनियर प्रॉपर्टी, उस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन कैसे आएगा, उसके बाद से फर्स्ट शिफ्टिंग पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, इन सबको सीखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने लिखा है, एक क्वेश्चन लिख देते हैं आपके सामने। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन 7e टू द पावर 2t प्लस 9e टू द पावर माइनस 2t प्लस 5 cos t प्लस 7t क्यूब प्लस 5 sin 3t और प्लस 2। आपसे कहा गया है कि आप इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करिए। देखिए, जब हमारे पास लीनियर प्रॉपर्टी नहीं थी तो हम इस तरीके के सम टाइप के फंक्शन जिसमें देखिए कुछ कांस्टेंट में मल्टीप्लाई है, इनका लाप्लास नहीं निकाल पाते। लेकिन हमने पढ़ा था कि लीनियर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आपके पास सम फंक्शन है तो आपके लाप्लास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए, हो सकते हैं। तो इसका यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, यानी कि हमें लाप्लास निकालना है 7e टू द पावर 2t प्लस 9e टू द पावर माइनस 2t प्लस 5 cos t प्लस 7t क्यूब प्लस 5 sin 3t प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सबके पास। ये हो जाएंगे 7e टू द पावर 2t प्लस 9 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 2t plus 5 times of Laplace transform of cos t plus 7 times of Laplace transform of t cube plus अभी लिख सकते हैं और आगे दिख रहा होगा Laplace transform of t cube के बाद हमारे पास है, पहले 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 Laplace transform of sin 3t और प्लस Laplace transformation of 2। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी। हमने लीनियर प्रॉपर्टी का यूज किया है तब ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि ईट, देखिए आप लोग यहां बता देते हैं साइड में, इधर लिख देते हैं क्योंकि उधर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 जो है 1 अपॉन किसके बराबर होता है, बताओ, अब बोल मत, अब 1 अपॉन s माइनस ए बताया गया था, 1 अपॉन s माइनस ए। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म 7 1 अपॉन s माइनस 2 ऐसा हो जाएगा, प्लस 9 1 अपॉन s प्लस 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऐसे यहां पे क्या होता है, टी क्यू है तो गामा एन प्लस 1 अपॉन एन फैक्टोरियल, यानी कि या एन फैक्टोरियल यहां लिख देंगे, गामा एन प्लस 1 अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 5 ए अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस लाप्लास, ये 2 जो है कि बाहर ले लीजिए, आप 1 लिख दीजिए, तो इनका लाप्लास होता है 1 बाई एस। देखिए यहाँ पे हमने 2-3 फॉर्मूले यूज किए हैं जिसको मैं लिखूंगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a। दूसरा हमारा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80, ये था a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला हमारे द्वारा यूज किया गया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और चौथा फॉर्मूला यूज किया गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इज 1 बाई s। देखिए ये जो हमने लाइन लिखा है ना, यही इसका सॉल्यूशन है। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करिए या ऐसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो मैं लिख देता हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं s माइनस 2, इसमें क्या ही सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना बस। इसको लिख सकते हैं s प्लस 2, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 7 जा 42 अपॉन s टू दी पावर 4 और 5 3 जा 15 प्लस 15 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 2 बाई एस। तो ये रहा आपका सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन बाय यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी। यानी कि कोई भी क्वेश्चन अब आपको इस तरीके से कितना भी लंबे एक्सप्रेशन में दे
और अगर आप इंडिविजुअल का लाप्लास जान रहे हैं तो आप उन इंडिविजुअल को, यानी कि ये शिफ्ट हो जाएगा लाप्लास सब पे अलग अलग, और इस तरीके से आप उसका लाप्लास निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है sin 2t cos 3t का। मान लीजिए ऐसा प्रोडक्ट दे दिया है, फिर आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिएगा, AKT 2022-23 में 23-24 में पूछा गया है sin 2t cos 3t। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख देंगे गिवन दैट, इसी को ft मान लेंगे कि हमारा जो ft फंक्शन है वो किसके बराबर है, sin 2t cos 3t। देखिए हमने जितने भी प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले पढ़े थे उसमें इनके प्रोडक्ट का कोई फार्मूला नहीं था कि प्रोडक्ट का लाप्लास डायरेक्ट कैसे निकाल लेंगे। यानी आपको एक काम करना पड़ेगा, इनको या तो साइन में या कॉस में करके अलग अलग कर लेना पड़ेगा ताकि हम साइन 80 या कॉस 80 का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, sin 2t cos 3t हो गया। अब आप यहां बताएंगे कि हम जान रहे हैं कि जो 2 sin a cos b होता है ये बराबर होता है sin a प्लस बी और प्लस sin a माइनस बी के। यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को यहां अप्लाई कर देंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू 1/2। अब इसको यहां अप्लाई करिए, ये कैसा दिखेगा, sin 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t, यहां लिख देते हैं अगर किसी को डाउट है, 2t प्लस 3t, फिर प्लस sin 2t माइनस 3t। देखिए ध्यान से, अगर आपको थोड़ा बहुत ब्लर दिख रहा होगा तो आप वहां से सेटिंग का ऑप्शन आता है और वहां पे जाकर के आप उसकी डीपीआई को बढ़ा सकते हैं, 720 1080 ऐसा कुछ लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, बढ़िया क्वालिटी में दिखेगा। अब ये कांस्टेंट, इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और फिर से वही काम है, लीनियर प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम एक बार और सिंप्लीफाई कर देते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कांस्टेंट को बस बाहर निकाल लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसको लिख सकते हैं sin 5t प्लस, यहां देखिए है sin माइनस टी, 2t माइनस टी, तो sin माइनस थीटा बराबर हो जाता है माइनस sin थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, लाप्लास ऑपरेट कर देंगे अलग अलग, 1/2 दोनों के साथ रहेगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 5t माइनस 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t। फॉर्मूला यूज करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 अभी लिखे थे, आप जानते हैं कि sin 80 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/s² प्लस a²। इसी फॉर्मूले को यहां अप्लाई कर लेंगे तो 5/s² प्लस 5² यानी कि 25, और यहां से आ जाएगा 1/s² प्लस 1² यानी कि 1। तो यही आपका जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, s² प्लस 25 माइनस 1/2/s² प्लस 1। तो यही आपका 2 नंबर में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कितना इजी है, खाली क्वेश्चन लिखना है, 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कट गया है, और फिर इस फॉर्मूले के बेस पे ये एक्सटेंशन हो गया है, 1/2 रिटेन है सब में, और ये 5t लिखा गया है, इन्हें ऐड करके इन्हें घटाए तो साइन माइनस टी आया है, साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो यहाँ लिख देते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, यही प्रॉपर्टी से माइनस बाहर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं सॉल्व करके। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी 2 है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। जैसे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू fs, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f किसके बराबर हुआ करता था, आपको बताया है 1/a fs by a के, यही था। अब देखिए मान लीजिए, एक मैं क्वेश्चन एज्यूम कर रहा हूं कि आपको दिया गया जो ft है, ठीक है, या दिया गया जो क्वेश्चन है हमें, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, और यहां लिखा हुआ है sin 5t, sin 5t है। अगर आप इसे f80 से मैच करें तो ft की वैल्यू sin t और a की वैल्यू क्या है 5 है ना। अगर आप इसे मैच कर रहे हैं बड़े आराम से तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं लाप्लास हेयर ft इज इक्वल टू हेयर ft की वैल्यू क्या मान लेते हैं sin t एंड a की वैल्यू क्या है 5। अब अप्लाई करते हैं, सबसे पहले क्या निकालना है, इस ft का लाप्लास निकालना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft
इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, और साइन ए टी का आप जानते हैं ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसी का नाम दे दिया जाएगा एफ एस। क्या कह दिया गया? सेम। मान लिया कि यही एफ एस है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t इज इक्वल टू क्या चाहिए? 1 बाई ए की वैल्यू क्या है? 1/5, और एफ एस बाई एस बाई ए की जगह पे क्या रखे हैं? 5। यानी कि और एफ एस फंक्शन हमारा ये है, यानी जहां जहां अब यस है वहां वहां यस अपॉन क्या रख देना है? इसमें 5 रख देना है। यहाँ पे आ जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 1/s/5 का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 1/5। देखिए अब नहीं दिखेगा आपको नीचे, तो यहाँ लिख देते हैं, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t इज इक्वल टू 1/5 इंटू ये एस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 25, और अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जगह पे 5 स्क्वायर, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा ना एलसीएम लेकर के। देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 5 25, ये आ गया एस स्क्वायर प्लस 25। तो इस तरीके से हमने देखा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t हम लोग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी करके निकाले हैं, और आप जान रहे हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 का डायरेक्ट फार्मूला होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां से अगर आप डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t निकालें तो ये 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 ही आएगा। देखिए ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, यानी कि ये एक ही तरीके। देखिए अगर ये मेथड सही नहीं होता तो दोनों आंसर करेक्ट नहीं आते। देखिए सेम आए हैं, यानी कि जो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं वो हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज करके भी निकाल सकते हैं। अब अगला हम प्रॉब्लम करते हैं आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे। देखिए अब हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है? देखिए इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, तो बताया गया कि देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इंटू एफ टी जो होगा वो एफ एस माइनस ए के बराबर होगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए कि आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर 4 इंटू e टू द पावर 2t, और ये क्वेश्चन एकेटिव एग्जाम 2023-24 में 2 नंबर है पूछा गया है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा। देखिए इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमें सॉल्व कर लेना है। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि यही आपको निकाल लेना है। मैच करिए, एफ टी की जगह पे कौन है? टी के पावर 4, और ई के पावर 80 में ए की जगह पे कौन है? तो यहाँ पे हम कंपेरिजन करेंगे। यार ए की वैल्यू क्या है? 2, और एफ टी की वैल्यू क्या है? टी टू द पावर 4। सबसे पहला टास्क क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी निकाल के क्या कह दें? एफ एस कह दें, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर 4। टी टू द पावर एन का लाप्लास क्या होता है? आप जान रहे हैं, गामा एन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1, और इसी को हम लोग क्या कह देंगे? एफ एस। कहां से आया है ये मैं आपको बता दूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन इज एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1। इसके बारे में पढ़े होंगे, व्हेन एस ग्रेटर देन 0। ये एफ एस हो गया। क्या कहता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कि भाई तब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इंटू एफ टी किसके बराबर होगा? एफ एस माइनस ए, एस माइनस ए लिख दिया जाएगा। जहां जहां ए होगा वहां क्या लिख दिया जाएगा? एस माइनस ए। यही तो एफ एस है, यहाँ यस है, यहाँ यस है, यानी यहाँ यस माइनस 2, तो यहाँ भी क्या आएगा? एस माइनस 2। तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन यस माइनस 2 का स्क्वायर 5 है, 5 पावर इज इक्वल टू, यहाँ पे अब क्या लिख देंगे? 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, यानी कि 24 अपॉन एस माइनस 2 टू दी पावर 5 द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखिए 3 लाइन लिखना है, ये फॉर्मूला बता देना है कि भाई हमने ये यूज किया, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बता देना है कि यही हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, और देखिए यहां से आपको 2 नंबर मिल जाएगा 3 लाइन लिखने में। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके मैं दिखा देता हूं इस पे जो पूछा गया है। देखिए मैं आपको 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूं। अगर ऐसा लिखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इंटू साइन dt, ठीक है, या फिर ऐसा लिखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इंटू कॉस dt या साइन dt लिखा है,
और यहां पे माइनस लिखा हुआ है, तो इन्हें कैसे डील करेंगे? देखिए, आपको पता है कि साइन बीटी का लाप्लास क्या होता है? बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आएगा। और आपको पता है कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से अगर हम e टू द पावर एटी शिफ्ट करें तो इसी को यस माइनस ए से शिफ्ट किया जाता है, यानी कि ये कैसा दिखेगा? यस माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका लाप्लास से निकल गया। सिमिलरली अगर हम यहां माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बड़े आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़े आराम के फार्मूले हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर एटी cos bt, ऐसा लिखा हो, तो इस सिचुएशन में हम लोग cos bt का लाप्लास कैसे लिखते हैं? s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। और e टू द पावर एटी चूंकि यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हुए यहाँ पे जहां जहां s है उसको किससे शिफ्ट कर देंगे? s माइनस ए से, तो यहाँ पे हो जाएगा s माइनस ए और यहाँ भी हो जाएगा s माइनस ए का स्क्वायर। तो देखिए ये इनका फॉर्मूला हो गया cos bt का। ऐसे ही अगर इनका फॉर्मूला चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एटी cos bt, तो इसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, खाली जहां माइनस है वहां क्या बन जाएगा? प्लस। तो यस प्लस ए अपॉन यस प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखिए दो के बजाय चार फार्मूले मैंने आपके सामने ऐसे जनरेट कर दिए हैं, जिससे 7 नंबर का क्वेश्चन 3 लाइन में लगने वाला है। 2023-24 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 24-25 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको दिखाएं, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। कहा जा रहा है कि आप फाइंड करिए, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t इंटू साइन क्यूब t, ये क्वेश्चन है और ये 7 मार्क्स में पूछा गया है और यहां माइनस लगा हुआ है। 2023-24 7 मार्क्स क्वेश्चन। देखिए कैसे इनको 3 लाइन में हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या हमें डील करना पड़ेगा, इस फंक्शन के लाप्लास के बारे में जानना पड़ेगा। तो जो साइन क्यूटी फंक्शन होता है, साइन क्यूटी, इसको इन टर्म ऑफ साइन फंक्शन में हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन 3 थीटा, साइन 3t जो होता है वो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा के साइन 3, यहाँ पे देखिए थीटा के टर्म में लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही होता है। लिख रहे थे थीटा, हम बोल रहे थे टी में, टी में बोल रहे थे, लिख रहे थे थीटा में, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। अब देखिए सब थीटा में लिख दिए। अब यहां से हमें चाहिए क्या? साइन क्यूब टी के बारे में या थीटा के बारे में, थीटा इन टर्म्स लिखे हैं। तो साइन क्यूब थीटा जो होगा, यानी कि ये इधर माइनस होंगे और ये माइनस से गुणा होते पहले हो जाएंगे, यानी कि 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा और डिवाइडेड बाई इस 4 को डिवाइड कर देंगे, यही आएगा। यानी कि अगर हमसे कहा गया कि आप साइन क्यूब टी के बारे में बताइए, तो हम बड़े आराम से यहां से इनको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 3t बाई 4, और क्या करना है? e टू द पावर माइनस 2t चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, e टू द पावर माइनस 2t साइन क्यूब t इज इक्वल टू, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2t बाई 4, या ऐसे कर देते हैं e टू द पावर माइनस 2t 3 साइन t माइनस साइन 3t डिवाइडेड बाई 4, ऐसे हो जाएगा। फिर दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें इसका, तो ये हो जाएगा 3/4 e टू द पावर माइनस 2t साइन 3t, फिर इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाए तो 1/4 e टू द पावर माइनस 2t साइन 3t, ये किसके बराबर है? e टू द पावर माइनस 2t साइन क्यूब t। देखिए ये हमने अलग अलग बड़े आराम से तोड़ दिया, जो हमने फार्मूला भी मेंशन किया था ये उसी पर आ गया। टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड, दोनों ओर अगर हम लाप्लास ले लें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 2t साइन क्यूब t इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3/4 e टू द पावर माइनस 2t साइन 3t माइनस 1/4 e टू द पावर माइनस 2t साइन 3t, ये हो जाएगा। और इसके बाद अब लाप्लास को अलग अलग ऑपरेट कर दें, इक्वल टू 3/4 लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 2t साइन 3t माइनस 1/4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 2t साइन 3t, ये हो गया।
अब फॉर्मूला बीच में लिख देते हैं ताकि आपके दिमाग में बना रहे। मैंने आपको सिखाया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस at sin bt जो होगा ये बराबर हो जाएगा b अपॉन s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही फॉर्मूला दोनों पे लगा दीजिए। इसका मतलब कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 2t साइन क्यूब t इज इक्वल टू, पहला ये होगा 3/4 इंटू क्या लिखा है b, b की जगह पे कौन है 3 अपॉन s प्लस a की जगह पे कौन है 2 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर। यही काम एक बार और यहां लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख दिए 1/4 इंटू b की वैल्यू क्या है 3 अपॉन s प्लस a का होल स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। देखिए बड़े आराम से, देखिए एक काम करो, यहाँ साइन t है, ये क्या है ये सिर्फ साइन t है, ठीक है। तो जब साइन t है तो यानी कि b की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 ही लिखेंगे, है ना। नहीं तो दोनों एक ही हो जाता है, कॉमन लेना पड़ जाता है ना। तो देखिए ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन, क्या सोल्यूशन आया तो बड़े आराम से हम लिख सकते हैं 3/4 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और यहां से हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 3/4 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए 4-5 लाइन हमने लिखा है और ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो रहा है। अब खाली आप ये फॉर्मूला बता देंगे कोई गलत नहीं काटेगा। ज्यादा एक्सटेंशन करना है पहले साइन क्यूब का आप अलग अलग निकाल लीजिए जैसे हमने पिछली प्रॉपर्टी से निकाला, फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से दोनों का अलग अलग निकाल के फिर जोड़ दीजिए। लेकिन अगर ये फॉर्मूला आप बीच में लिख देते हैं तो कुछ भी अलग नहीं निकालना है। इन्हीं 5-6 लाइनों में आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चन हमने आपको दे दिया है कि आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इन्हें सॉल्व कर लेंगे। और मैंने जितना क्वेश्चन कराया वो सब पेपर के पूछे गए क्वेश्चन हैं। जैसे हमने कराया t टू द पावर 4 e टू द पावर 2t पूछा गया क्वेश्चन था, e टू द पावर माइनस 2t साइन क्यूब t पूछा गया क्वेश्चन था 7 नंबर में। जितने क्वेश्चन हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगला टॉपिक फिर से हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। क्वेश्चन हमारा जो है अगला क्वेश्चन सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे है। तो सबसे पहला काम है सेकंड शिफ्टिंग जानिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft fs के बराबर है और gt का जो gt एक नया फंक्शन डिजाइन किया गया है f(t - a) टाइप का। अगर आपसे कोई कहे कि आप इसका लाप्लास बताइए तो सिर्फ ऐसे लिखा जा सकता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt इज e टू द पावर माइनस as इंटू fs। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे आपसे ये पूछ लिया गया कि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t - 2 टू द पावर 10 निकालिए। अब आप खुद सोचेंगे कि यार t - 2 को पावर 10 क्या इतना 10 बार हम एक्सपेंशन करेंगे, 2-4 बार में तो ये होता है। तो आप 10 बार एक्सपेंशन नहीं करना चाहेंगे तो इससे बचने का एक उपाय है। यहां पर थोड़ा आप इससे कंपेयर कर लीजिए। यहां पे ft अगर देखा जाए फिर तो वो t के पावर 10 है और a के जगह पे कौन है 2 है। यानी कि अगर हम इसका लाप्लास निकाल लें और इसको 2 से शिफ्ट कर दें तो यही फंक्शन आ जाएगा। तो क्या करते हैं देखिए कैसे निकालेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर 10 क्या होता है, अब कई बार फार्मूला लिखे हैं 10 + 1 ऐसा हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n इज n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n + 1। मैच करिए, यही लिखे हैं। अब इसके बाद क्या करना है, शिफ्ट करिए यही से gt एक नया फंक्शन डिफाइन हो गया हमारे पास। क्या लिखा हुआ है ft - a, यानी कि ft क्या था ft t टू द पावर 10 है। तो यहाँ पे एक नया फंक्शन डिफाइन हो गया t टू द पावर 10। यहाँ बताएंगे यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो क्या है 2 है। तो क्या कहा जा रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो gt है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर 10 यही होगा। और ये बराबर किसके होगा e टू द पावर माइनस as, e टू द पावर माइनस as इंटू fs। बस fs लिख दीजिए यहाँ पे। और fs कौन है e टू द पावर माइनस 2s, fs की यही वैल्यू है 10 फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर 11। तो देखिए कितने आराम से आपका छोटे में सॉल्यूशन निकल गया जहां पे आपको 10 बार एक्सपेंशन नहीं करना पड़ा। t - 2 टू द पावर 10 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2s इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर 11। देखिए ये सॉल्यूशन आपका बना। तो बड़े आराम से हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए सॉल्व कर दिया इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला जो है हमारा क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन बाय t पर। पहले जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन बाय t है क्या। यदि ft का लाप्लास fs है और इस ft फंक्शन में t के पावर यानी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए
तो वो इस तरीके से हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, आपसे कोई कहे कि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी कैलकुलेट करिए, ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एफ टी कौन है, साइन टी, और एन की वैल्यू क्या है, 1 है, या कोई ऐसा लिख दे, ऐसा लिख दे, टी स्क्वायर लिख दे, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, चूंकि हम पहले 1 लिखे थे तो 1 ही रहने देते हैं। तो यानी इसका अगर हम लाप्लास निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एफ टी आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे एफ टी की वैल्यू क्या है, साइन टी, दूसरा एन की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, एन कितना है 1, दोनों हमने मैच कर लिया। अब क्या निकालना है, एफ टी का लाप्लास निकालना है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी किसके बराबर होगा, साइन टी के, और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/s² प्लस a², और इसी का नाम क्या रखा जाएगा, एफ एस। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस। देन उसके बाद क्या होगा, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी किसके बराबर होगा, -1 टू दी पावर n की वैल्यू क्या है 1 इंटू d टू दी पावर 1/ds टू दी पावर n एफ एस। एफ एस कौन है भाई, एफ एस ये है 1/s² प्लस 1, यानी इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दें, यानी -1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 टाइप का है, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज s² प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का क्या आएगा 0, माइनस अब ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव किसका, नीचे वाले का, अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, यही है एक बेसिक फॉर्मूला हमने u बाई वी लगाया है, इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे क्या है माइनस, ये तो हो जाएगा 0, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर क्या बचा 2s/s प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या था ये था आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी इज इक्वल टू 2s/s प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा हो गया, देखिए ये हो गया आपका सॉल्यूशन, इस दिए गए फंक्शन का हमने लाप्लास निकाल लिया। ठीक है, अब आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। मान लीजिए कि अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पे टी क्यूब रहता तो अब क्या करते, फिर से यही प्रोसेस फॉलो करते, एन की वैल्यू कितनी हो जाती 3 हो जाती, तो उस केस में हम यहाँ पे 3 लिखते, तो यहाँ पे क्या आ जाता, फिर से 3 आ जाता। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये पहली बार का डिफरेंशिएशन है, तो ये यहाँ पे भी बचे रहते 2 बार, यही 2 बार यहाँ भी लगा रहता d2/ds², और यही अगर 2 बार इसको हम डिफरेंशिएट करके यहाँ पे लिख देते d2/ds², यहाँ माइनस रहता 2s/s² प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आपका ये सॉल्यूशन यहाँ पे 3 पावर का सॉल्यूशन होता है, 10 पावर है, 10 बार डेरिवेटिव लिख जाए कोई दिक्कत नहीं, तो आप इससे पूरा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकता हूं कि इसी में e के पावर t का मल्टीप्लाई रहे। देखिए यहाँ पे अगर ऐसा प्रॉब्लम दिया गया है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी, हम लोग क्या करेंगे इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, e टू द पावर 80 आया है तो समझ में आया, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे एफ टी क्या काम कर रहा है, मैं आपको फॉर्मेटिंग करके दिखा देता हूं। ये लिखा हुआ है e टू द पावर 80 इंटू एफ टी डी टी, ठीक है ना, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है -1, a की वैल्यू क्या है -1, और एफ टी की वैल्यू क्या है t साइन टी, है ना। तो आप पढ़े हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी किसके बराबर है, एफ एस के बराबर है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 इंटू एफ टी किसके बराबर होता है, एफ एस माइनस ए के बराबर होता है, यही होता है। यानी हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है, एफ टी का लाप्लास निकालना। देखिए अभी हम लोग निकाले थे एफ टी का लाप्लास, तो जो टी साइन टी किसके बराबर आया था 2s/s प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही अभी पिछले प्रॉब्लम में कैलकुलेट किए थे। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करिए, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -t इंटू टी साइन टी, एफ टी जो होगा वो एफ एस -1, और माइनस की जगह पे यहाँ पे ऑलरेडी -1 ही है, तो क्या हो जाएगा +1, यानी कि क्या सॉल्यूशन आएगा, ये जो फंक्शन दिया गया है जहां जहां s लिखा है वहां वहां क्या लिख देना है s+1, तो s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और फिर इसका स्क्वायर। देखिए ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो ये किसका क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -t, इसको t को पहले लिख लीजिए जैसा क्वेश्चन दिया गया था, तो यहां से आप इसका लाप्लास देखिए निकाल चुके हैं। बहुत ही आसान होता है लाप्लास, आप आराम से देख करके कर 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा। इनका सबसे बेनिफिट वाला पॉइंट ये है, ठीक है,
मैं इस पे आपको 3-4 क्वेश्चन दे देता हूं सॉल्व करने के लिए। देखिए जो क्वेश्चन हमने कराया है आपको लाप्लास का यूज करके फर्स्ट शिफ्टिंग मल्टीप्लिकेशन बाय टी दोनों, ये सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड हैं और आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन करेंगे अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट अगला हमारा प्रॉब्लम है कि डिवीजन बाय टी पे क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो है वो किसके बराबर है, एफ एस के, तो लाप्लास देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बाई टी, एफ टी बाई टी जो होगा ये बराबर होगा इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी एफ एस डी एस के, है ना। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टी, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ई टू द पावर टी बाई टी या माइनस टी जो भी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम आइडेंटिफाई एफ टी। एफ टी क्या है यहाँ पे, हियर एफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर टी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी 1 माइनस ई टू द पावर टी, ऐसा हो जाएगा। इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर टी। इसको लिख सकते हैं 1 बाई एस और इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एस माइनस 1, है ना, 1 अपॉन एस माइनस ए। अब क्या कर रहे हैं, देखिए यहां से अब हमें चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई टी, तो हम इसको लिखेंगे एस टू इन्फिनिटी और यही जो आया है इसी का नाम है एफ एस, यही एफ एस है, यही यहाँ पे लिख दीजिए 1 बाई एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस 1 इंटू डी एस। इंटीग्रल को हम अलग अलग शिफ्ट कर सकते हैं, एस टू इन्फिनिटी या डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन निकालना है। 1 बाई एस का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग एस और इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है लॉग मॉड एस माइनस 1। आपको पता है 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। लॉग एम माइनस एम का फॉर्मूला लगा देंगे, लिमिट रख दीजिए अपनी जगह पे, तो ये हो जाएगा लॉग एस अपॉन एस माइनस 1, लॉग एम माइनस एन बराबर लॉग एम बाई एन हो जाएगा। और यहां पे भी हम क्या लगा देंगे, लिमिट यस टू इंफिनिटी। देखिए ध्यान से हमेशा ही होशियारी करनी है, अगर इंफिनिटी यहां है, अगर गलती से आप यस की जगह पे इंफिनिटी रख देंगे तो लॉग इंफिनिटी बाई इंफिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा। इन दैट सिचुएशन यू ऑलवेज हैव टू डिवाइड बाई यस ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहां से आप ऊपर और नीचे यस से भाग दे दीजिएगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और इसके बाद आप लिमिट रखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपर लिमिट यहां रखिए तो क्या बन जाएगा, लॉग 1 अपॉन 1 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस लॉग, अब इस यस को यहां रखेंगे तो फिर सॉल्व करके यहीं आना है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं यस अपॉन यस माइनस 1, यानी कि लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, ये बन जाएंगे 0 माइनस लॉग एस अपॉन एस माइनस 1, ये हो गया। इस माइनस के यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल जो हमारा सॉल्यूशन आया वो ये आ गया। देखिए तो इस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर टी बाई टी जो था ये आपका बराबर हो गया इसके, ये सॉल्यूशन निकल। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान है, मैं एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले आप फॉर्मुलेशन जानिए, प्रॉपर्टीज क्या है डिवीजन बाई टी का। यदि एफ टी का लाप्लास एफ एस है तो एफ टी बाई टी का लाप्लास ये होता है, इंटीग्रल से दिया जाता है एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस। इसमें मैच करेंगे तो एफ टी की जगह पे कौन है 1 माइनस ई टू द पावर टी, तो एफ टी की वैल्यू ये दे दी गई। इसके बाद से हमने एफ टी का लाप्लास निकाल लिया, एफ एस मान करके इनका देखिए जैसे एफ एस डी एस लिखा था एफ एस लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स का लॉग एक्स होता है, लॉग मॉड एक्स यहां लिख दिया, एम माइनस एन का फॉर्मूला लगाया एम बाई एन, और फिर एस से ऊपर से डिवाइड करके लिमिट शिफ्ट किए, लॉग 1 आया तो 0 हो गया ये, और इस माइनस से इसको शिफ्ट कर दिया, यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस पे मैं आपको 2-4 क्वेश्चन दे देता हूं, इसी तरीके से हम लोग डिवीजन बाई टी सॉल्व करके निकालेंगे। देखिए मैंने जितने क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे एफ टी की वैल्यू क्या है ये है, आप इनका भी लाप्लास जानते हैं, इनका भी जानते हैं, डिवीजन बाई टी करेंगे 0 टू इंफिनिटी। वैसे ही साइन स्क्वायर टी का भी आप निकाल लेंगे। आप देखिए अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो मैं बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 के, अलग अलग डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 के। साइन क्यूब का फॉर्मूला हम लोग लिखे ही थे, तो आप कोई भी फंक्शन में आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ
cos a sin b का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ इनका लाप्लास निकाल के दिखाए थे, सेम फंक्शन है, डिवीजन बाय t लगाएंगे तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये 2024-25 से पूछा गया क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन। देखिए यहाँ डिवीजन बाय टी है, तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या रहेगा। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो होता है किसके बराबर होता है, 0 to infinity e to the power minus st एफ टी डी टी। थोड़ा मैच करिए, तो इनको मैच करिए। एफ टी की जगह पर क्या है, साइन 2t/2, यानी कि सबसे पहले अगर हमें किसी का लाप्लास निकालना है तो इनका निकालना जरूरी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t/t का। अच्छा, अब इनका लाप्लास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम कि साइन 2t का लाप्लास निकालना पड़ेगा। साइन 2t का लाप्लास क्या होगा, मैंने आपको फॉर्मुलेशन से पहले ही बता दिया है कि जो साइन 2t का लाप्लास होता है वो बराबर होता है a/s² प्लस a² यानी 4k। फिर यही तो एफ था ना, और बाई टी का फॉर्मुलेशन में क्या होता है, s टू इंफिनिटी fs यानी इनका लाप्लास ds, यही तो है। और आप देखिए ध्यान से, इनका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इस जो 4 है इसको हम 2² लिख सकते हैं ना, a/s² प्लस a²। आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये जो इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, 2 इंटू tan इनवर्स s/a 1/a क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला अगर आप देखें, इंटीग्रेशन 1/s² प्लस a² ds क्या होगा, tan इनवर्स s/a। तो यहां पे हम लिख देंगे 2 इंटू tan इनवर्स s/a। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ यूज किया जा रहा है वो s² प्लस a² है, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स s/a। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे जब इंफिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू होती है π/2, और यहाँ पे s रखेंगे तो ये हो जाएगा s/2। इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं cot इनवर्स s/2, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t/t जो है हमारा, वो बराबर हो गया है cot इनवर्स s/2 के। अब देखिए इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st एफ टी डी टी साइन 2t/t इंटू डी टी, और यहां से राइट साइड में आ जाएगा cot इनवर्स, यहाँ पे बराबर है cot इनवर्स s/2 के। अगर हम s की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दें, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ पे अगर मान लें यहाँ 2 रहता है, ठीक है, 2 है कि e टू द पावर माइनस t, यानी कि यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, s की वैल्यू 1, तो 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t साइन 2t/2 dt, ये किसके बराबर हो जाएगा, cot इनवर्स 1/2। तो इस तरीके से तो देखिए ये आपका आंसर आया 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t साइन 2t/t, इसका जो रिजल्ट है वो cot इनवर्स 1/2। अगर आप इसे tan के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो ये tan इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने पूरे जितने भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था उस पे सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, वेरी वेरी थैंक यू एवरीवन।